चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या है। ज़बान का मुअस्सिर उस्ताद। ज़बान का मुअस्सिर उस्ताद मतलब एक इफ़ेक्टिव टीचर। टीचर तो बहुत सारे होते हैं, जो असरदार टीचर हो, जिससे पढ़ने में मज़ा आ जाए, वो टीचर कैसा होता है। तो हम इसका जवाब देखेंगे कि क्या-क्या दिया है इसको ऑप्शन में। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, जिससे हमें हौसला मिलता है, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ज़बान का मुअस्सिर उस्ताद कैसा होता है? देखिए, यहाँ आम टीचरों के बारे में नहीं कहा गया, यहाँ मुअस्सिर उस्ताद के बारे में कहा गया, असरअंदाज टीचर के बारे में कहा गया। तो यहाँ है पहला ऑप्शन जो हमारा है, उसमें क्या है? तलबा को निसाबी किताबों में दिए गए तमाम सवालों के जवाब सिखाएगा। देखिए क्या कहा गया कि जो सवाल है उसका जवाब सिखाएगा। सिर्फ जवाब सिखाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है कि निसाबी किताबों के साथ साथ निसाब से बाहर की चीज़ें भी बताएगा। देखिए ये ठीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए निसाबी किताब जो आप क्लास में आपका किताब पढ़ाई जाती है वो, और जो बाहर की चीज़ें हैं वो भी चीज़ें बताएगा, ठीक है। तो ये ठीक लग रहा है। लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं, अगर इससे बेहतर होगा तो उसको मानेंगे। देखिए सिर्फ निसाबी किताबों पर मबनी सवालनामे तैयार करना, सिर्फ तो करना नहीं है, ठीक है। मजूज़ा किताब कहते हैं जो किताब बताया जाता है कि इतनी किताबें पढ़नी है, उसके साथ साथ आपको बताया जाता है से बाहर कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। देखिए कुछ किताबों से कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए आपको तालीम हासिल करने के लिए आपको वसी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, वसी तालीम हासिल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन है कि निसाबी किताबों के साथ साथ निसाब से बाहर की चीज़ों को भी बताएगा। कौन? एक मुअस्सिर उस्ताद। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है वो दूसरा वाला। तो उम्मीद है कि आप सवाल को समझ गए होंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि ज़बान की अंदाज़ा कद्र का ख़ास मकसद होता है। अंदाज़ा कद्र किसको बोलते हैं? अंदाज़ा कद्र बोलते हैं पढ़ाने के बाद जब लास्ट में उसका एवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन को ही क्या बोलते हैं? अंदाज़ा कद्र होता है, अंदाज़ा कद्र कहते हैं। तो बच्चों को पढ़ाने के बाद लास्ट में उसको जो चेक किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, उसी को बोलते हैं अंदाज़ा कद्र। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम। देखिए, आमोज़गार की हुसूलियाबियों की जाँच, ये ठीक लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। क्लास में आमोज़गारों की रैंकिंग की जाँच। देखिए रैंकिंग की जाँच नहीं करना, देखना नहीं है कि रैंक मतलब कौन पहला रैंक लाया, कौन दूसरा रैंक लाया, तीसरा रैंक लाया, ये चीज़ नहीं देखना है, ठीक है। बच्चों को सिखाना है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। रैंक से कुछ नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बच्चा सीख ही नहीं रहा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। देखिए मजमूई या कुल्ली हुसूलियाबियों की जाँच, एक साथ आप जाँच नहीं कर सकते, ठीक है। आमोज़गारों की ज़बान की महारत की जाँच। तो इसमें देखिए चौथा वाला जो ऑप्शन है कि आमोज़गारों की ज़बान की महारत की जाँच। तो इसमें जो है महारत, देखिए ज़बान की महारत की जाँच की जा रही है। इस चार ऑप्शन में देखिए कि जो सबसे ख़ास ऑप्शन जो लग रहा है वो है आमोज़गारों की ज़बान की महारत की जाँच है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बहुत ही ख़ास सवाल है, ये सवाल जो है अक्सर एग्ज़ाम में आता है। देखिए मतन किसको बोलते हैं? मतन टेक्स्ट जो आप पढ़ते हैं किताब, उसी को बोलते हैं मतन। पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है? क्या कहा गया? सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है? देखिए पहला ऑप्शन है कि सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना। देखिए ये है, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें, ये बहुत अच्छी बात है। सभी एराब का दुरुस्त इस्तेमाल, सभी एराब को दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। इसमें देखिए मतन के माना को समझना, मतन के माना को समझना। देखिए अगर सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ भी लिए और मतन के माना को नहीं समझे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। सारा एराब सही पढ़ लिया लेकिन मतन ही नहीं समझ रहे तो कोई फ़ायदा नहीं। देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया है कि तेज़ रफ्तारी के साथ पढ़ना। देखिए तेज़ रफ्तारी के साथ पढ़ना ये भी ठीक है, लेकिन इसमें आप देखिए कि मतन के माना समझना, जो चीज़ मतन में है अगर वो चीज़ आप अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है, तभी आप कामयाब हैं। तो मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत है? क्या कहा जाए? सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत है? तो इसकी भी अहमियत है, इसकी भी अहमियत है, इसकी भी अहमियत है, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत है? मतन के माना को समझने का, इसकी ज़्यादा अहमियत है, ठीक है। देखिए कोठारी कमीशन के बारे में कहा गया कि कोठारी कमीशन का अहम मकसद किसको फ़रोग देना था? किसको फ़रोग देना था? ऑप्शन में देखते हैं। देखिए फ़कत एक ज़बान को, बिल्कुल नहीं, एक ज़बान को नहीं। उसके बाद है ज़ू लिसानी या कौमी
हम आहंगी को, जू लिसानी नहीं। यहाँ देखिए कसीर लिसानी और कौमी हम आहंगी, इनमें से सभी नहीं है। ये देखिए तीसरा वाला ऑप्शन है कसीर लिसानी और कौमी हम आहंगी को फरोग देना था। तो हम अब थोड़ा सा कोठारी कमीशन के बारे में देखेंगे कि कोठारी कमीशन क्या था। ठीक है, तो अगर इसमें देखेंगे तो 2-3 सवाल आपका इसी से बन जाता है। देखिए कोठारी कमीशन जो है 1964 से बनना शुरू हुआ था, 1966 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, ये भी सवाल आता है कि कब बनना शुरू हुआ था और कब कंप्लीट हुआ था कोठारी कमीशन का क़याम। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, क्या है, दौलत सिंह कोठारी की सदारत में अमल में आया था। किसके सदारत में, यानी दौलत सिंह कोठारी। तो इस नाम को याद रखना है। इसका एक बुनियादी और अहम मकसद क्या था, तालीमी इस्लाहात के जरिए मुल्क में कसीर लिसानियात और कौमी हम आहंगी को फ़रोग देना था। सवाल में क्या था, देखिए कोठारी कमीशन का अहम मकसद किसको फ़रोग देना था, तो किसको फ़रोग देना था, कसीर लिसानी और कौमी हम आहंगी को फ़रोग देना था। ठीक है, कसीर लिसानी को। तो यहाँ क्या कहा गया है, देखिए मुल्क में कसीर लिसानियात और कौमी हम आहंगी को फ़रोग देना था। इसके बारे में थोड़ी सी और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए कोठारी कमीशन के अहम मकासद और लिसानी पॉलिसी, तो इसमें है 3 जबानों का फार्मूला। क्या है, 3 जबानों का, कहता है 1 जबान, 2 जबान, 3 जबान, मतलब 2 से ज्यादा जो है वो कसीर में आता है, तो 3 जबानों का फार्मूला। ठीक है, कमीशन ने नस्ली व लिसानी तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए 3 जबानों की सिफारिश की, जिसमें मादरी जबान या इलाकाई जबान, मादरी जबान जो घर का जबान होता है, हिंदी और अंग्रेजी या कोई दूसरी जदीद जबान शामिल थी। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, कई सवाल इससे बनता है। देखिए एक है कौमी हम आहंगी और इस्तेहकाम। ये क्या है, मुख्तलिफ लिसानी गिरोह के दरमियान दूरी को मिटाना। देखिए हमारे भारत में बहुत सारी जबान बोली जाती है, कदम कदम पे जबान बदल जाता है। तो जबान को एक दूसरे को सिखा के एक दूसरे से रास्ता कायम करना, एक दूसरे कौमी हम आहंगी पैदा करना, जिसके लिए एक से ज़्यादा ज़बान को सिखाने की सिफारिश की गई। ठीक है, और तालीम निसाब के ज़रिए तलबा में कौमी एकजहती का जज्बा पैदा करना था, इसका कोठारी कमीशन का मकसद था। और 1-2-3 बातें देख लेते हैं इसको। देखिए मादरी ज़बान की अहमियत, इब्तदाई सतह पर तालीम का ज़रिया मादरी या इलाकाई ज़बान को करार देना है कि बच्चों की फ़िक्री नशोनुमा बेहतर तरीके से हो सके। जब बच्चा स्कूल जाता है तो कोई दूसरी ज़बान तो जानता नहीं है, वो सिर्फ मादरी ज़बान ही जानता है। इब्तदाई क्लास में जब स्कूल जाता है तो टीचर को चाहिए कि मादरी ज़बान का सहारा लेके उसको पढ़ाए, उसको सिखाए। चलिए देखिए तालीम का फ़रोग क्या है, तमाम तबकात के लिए एक सा तालीमी निज़ाम, तमाम तबका के लिए, अमीर गरीब, छोटी जाति बड़ी जाति, मुस्लिम हिंदू, सब के लिए, जो भारत के नागरिक है सारे लोगों के लिए क्या है, एक साथ तालीमी निज़ाम की तायद करना। किसके लिए, समाजी मसावत के लिए। समाजी मसावत मतलब कि समाज में बराबरी हो, जिससे हमारा देश तरक्की कर सके, उसकी वजह से। तो कोठारी कमीशन का जो है सिफारिश जो है बहुत सारी थी, तो इसमें से कुछ खास हैं, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब हम अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल क्या है, आमोजिश में ज़बान की मरकजियत का मतलब क्या, मरकज किसको बोलते हैं, मरकज बोलते हैं केंद्र को। किसको बोलते हैं, केंद्र को बोलते हैं मरकज, सेंटर को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या देख लेते हैं। देखिए दूसरे मज़ामीन की आमोजिश में ज़बान का एक रोल है, ये सही लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। देखिए ज़बान की आमोजिश में मज़ामीन के मवाद को मरकज़ियत हासिल होती है। सवाल तो यही पूछा गया, तो जवाब में तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि सवाल यही पूछा गया, ज़बान और मवाद की आमोजिश अलग अलग होती है। बिल्कुल नहीं, अलग अलग कैसे होगी, ज़बान और मवाद तो ज़बान के ज़रिए से ही होगा ना। देखिए किसी मजमून के मवाद पढ़ाने वाले को ज़बान की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देना चाहिए, बिल्कुल तवज्जो नहीं देगा कोई भी मजमून। जैसे हिस्ट्री पढ़ाना हो, जैसे बाबर के बारे में पढ़ाना हो, तो बाबर के बारे में आप कैसे पढ़ाएंगे, बिना ज़बान का पढ़ा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं है। इसमें जो हमारा है पहला क्या ऑप्शन है, पहला है कि दूसरे मज़ामीन की आमोजिश में ज़बान का एक रोल होता है। ज़बान का रोल कैसे होता है, दूसरे मज़ामीन मतलब कोई भी मजमून ले लीजिए आप, जैसे आप नावल निगारी के बारे में पढ़ाएंगे, तो नावल निगारी के बारे में आप कैसे पढ़ाएंगे बिना ज़बान का,
सहारा लिए, तो जबान का एक रोल होता है इसमें। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो हिस्ट्री जब आप पढ़ाएंगे 1857 की क्रांति के बारे में जैसे पढ़ाएंगे आप, तो उस टॉपिक को, उस मजमून को आप कैसे पढ़ाएंगे? मजमून को आप किसी जबान का सहारा लेकर ही पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या है कि जबान का एक जो है रोल होता है उसमें। दूसरे मज़ामीन को पढ़ाने में जबान का एक अहम रोल होता है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है कि बच्चे फितरी अंदाज में जबान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए, अगर उन्हें रूबरू किया जाए। तो देखिए एक वक्त में सिर्फ एक जबान के लिए, बिल्कुल गलत। देखिए एक वक्त में सिर्फ एक जबान, ये गलत है। इर्द गिर्द मौजूद एक से ज्यादा जबान के लिए, अगर एक से ज्यादा जबान के लिए रूबरू किया जाए तो क्या कहता है, बच्चे जो है फितरी अंदाज में जबान का इख्तिसाब करते हैं। देखिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, बिल्कुल गलत। किसी जबान के कवायदी साख्त के जरिए से, सिर्फ कवायदी साख्त से कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारा जो सही जवाब इसमें लग रहा है ये दूसरा वाला लग रहा है। देखिए दूसरा क्या है, इर्द गिर्द मौजूद एक से ज्यादा जबानों के रूबरू अगर किया जाए तो बच्चे जो है फितरी अंदाज में जबान का इख्तिसाब करते हैं। ठीक है, देखिए एक और सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है। सवाल क्या है इसमें है, स्कीमा। स्कीमा से क्या मुराद है? स्कीमा से क्या मुराद है? याददाश्त है, ज़हनी खाका है, जबान है या एहसास है? स्कीमा, स्कीमा होता क्या है? तो चलिए हम स्कीमा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्कीमा क्या होता है, इस सवाल में आएंगे। ठीक है, देखिए स्कीमा मनोविज्ञान और शिक्षा में स्कीमा, देखिए स्कीमा इस तरह से इंग्लिश में लिखा जाता है, एक मानसिक ढांचा या विचार है। क्या है? एक मानसिक ढांचा और विचार है जो हमारे दिमाग में पहले से जमा होता है, हमारे दिमाग में पहले से जमा होता है, या किसी वस्तु, घटना या स्थिति के बारे में जानकारी को व्यवस्थित और समझने में मदद करता है। जिन प्याजे के अनुसार, अब देखिए जिन प्याजे के अनुसार क्या है, जिन प्याजे के अनुसार यह ज्ञान का एक पैकेट है, ज्ञान का एक पैकेट है जो हमारे दिमाग में पहले से होता है, जो नए अनुभव मिलने पर बनता या बदलता है, जो नए अनुभव मिलने पर बनता और बिगड़ता है। ठीक है, तो इससे समझ में क्या आ रहा है कि एक जो है इसके बाद किसको बोलते हैं, एक मानसिक ढांचा को बोलते हैं। चलिए सवाल देखते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा इसका तफसील देखेंगे। ठीक है, देखिए स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है? स्कीमा जो है एक जहनी खाका है। जहनी खाका मतलब दिमाग में जो है एक ढांचा बनता है, मानसिक ढांचा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्कीमा किसको बोलते हैं? जैसे कोई बात आपको बोला जाए, इसको बोला जाए स्कूल, स्कूल जब बोला जाए तो स्कूल सुन के आपके दिमाग में एक तस्वीर बनता है, स्कूल कैसा होता है, जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आता है, इस तरह का एक तस्वीर बन जाता है। तो कोई भी शब्द जब आप सुने, उस शब्द का जब दिमाग में तस्वीर बनता है तो उसी को क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं स्कीमा के बारे में खास बातें। देखिए स्कीमा की मुख्य बातें, स्कीमा की मुख्य बातें क्या है? मानसिक ढांचा या दिमाग में जानकारी का एक फोल्डर या शॉर्टकट है। क्या है? एक फोल्डर या शॉर्टकट है। पहला ज्ञान किसी शब्द या चीज को सुनते ही दिमाग में तुरंत तस्वीर बन जाना स्कीमा है। क्या है? किसी शब्द या चीज को सुनते ही दिमाग में तुरंत तस्वीर बन जाना क्या है? स्कीमा है। नया अनुभव मिलने पर या पुराना ज्ञान अपडेट होता रहता है। अन्य क्षेत्रों जैसे कंप्यूटर साइंस डेटाबेस स्कीमा में इसका अर्थ किसी डेटा या टेबल का स्ट्रक्चर या नक्शा होता है। तो इससे ही बात समझ में आ रहा है कि स्कीमा यही है कि जब आप कोई भी शब्द सुने, जैसे कंप्यूटर सुने तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बना कंप्यूटर का। जैसे मोबाइल का शब्द सुने, आपके दिमाग में एक तस्वीर बना मोबाइल का। ठीक है, इसी यही होता है स्कीमा। होमवर्क के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? होमवर्क वालिदैन को शामिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आप वालिदैन को क्यों शामिल करेंगे? क्या जरूरत है वालिदैन को शामिल करने की? इसलिए ये गलत हो जाएगा। होमवर्क पढ़ाए गए तस्वुरात को तौसी और मश्क करने के लिए होता है। ये सही लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। लेकिन हर उस्ताद को चाहिए कि बच्चों को कुछ होमवर्क दे, ये बात सही है। होमवर्क घर पर बच्चों को मशगूल रखने के लिए वाहिद जरिया है। क्या है? बिल्कुल गलत बात है। बच्चों को आप मशगूल क्यों रखेंगे घर में?
क्या ज़रूरत है मशगूल रखने की, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसमें से जो हमारा तीसरा है, देखिए ये भी सही लग रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर ये है दूसरा वाला। दूसरा में क्या कहा गया, दूसरा में कहा गया कि होमवर्क, दूसरे में क्या कहा गया कि होमवर्क पढ़ाए गए तस्वुरात को तौसी और मश्क करने के लिए, मश्क क्या किसको बोलते हैं, एक्सरसाइज को, अभ्यास को बोलते हैं, मश्क करने के लिए बेह होता है। तो ये हमारा जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उर्दू में जुमले की तरतीब किस तरह होती है, किस तरह होती है, पहले फेल होता है, मफूल होता है, या फ़ाइल होता है, या फेल होता है, मफूल होता है, फ़ाइल होता है, या फ़ाइल होता है, मफूल होता है, फेल होता है, या फेल होता है, फ़ाइल होता है, या मफूल होता है। ठीक है, तो इसमें जो है पहले क्या होता है, पहले होता है फ़ाइल, फिर होता है मफूल, फिर होता है फेल। तो हमारा तीसरा वाला जो है वो है सही जवाब। हम इसको अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक जुमला है कि अहमद स्कूल जाता है। अहमद क्या है, स्कूल जाता है। तो इसमें जो अहमद जो है वो हो गया फ़ाइल, क्योंकि जो जा रहा है वो कौन है, अहमद है। तो अहमद काम करने वाले को क्या कहते हैं, फ़ाइल। दूसरा है स्कूल, स्कूल क्या है, स्कूल है मफूल, जहाँ जा रहा है बच्चा वो होता है मफूल। ठीक है, और एक एक शब्द है जाना, लफ्ज़ क्या है, जाना, जाना क्या है, फेल है। तो पहले क्या होगा, फ़ाइल, मफूल और फेल। ठीक है, चलिए तलबा के बेहतर एहतसाब का तरीका है। एहतसाब यानी बच्चों को जांचना, बच्चों को परखना कि बच्चे ने कितना सीखा। तो सबसे बेहतर क्या है, देखिए सालाना इम्तिहान, इम्तिहान लेंगे सालाना, ये भी है बेहतर है। मुसलसल जामे जाँच, ये भी बेहतर है। ठीक है, 6 माही एग्ज़ाम, अगर आप एग्ज़ाम लेंगे 6 माही पे तो बच्चे सीखेगा, समझ में आएगा। 3 माही एग्ज़ाम यानी कि 3 महीने पे जो एग्ज़ाम होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि जो बेहतर 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 एहतसाब का तरीका क्या है, तो इसमें बेहतर एहतसाब का जो तरीका है वो मुसलसल और जामे जाँच है। तो इसमें जो बेहतर तरीका है वो है मुसलसल और जामे जाँच। ये हमारा जो है सही जवाब है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछें कहाँ कहाँ समझ में नहीं आए। और अगर आपको सारा क्वेश्चन चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर, आपको सारा क्वेश्चन दे दिया जाएगा।